नमस्कार महारथियों। हम लोग नाउन डिस्कस कर रहे थे। नाउन के पीछे के 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम तीसरा लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। लेक्चर इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से होने जा रहा है कि हम जितना पीछे पढ़ चुके हैं, जो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड आज क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे और जो रूल्स पढ़े गए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं उनको, ग्रामेटिकल रूल्स को। लेक्चर इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो उनसे हमें ये भी अंदाजा लगने वाला है कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं या आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो लेक्चर इम्पॉर्टेंट रहेगा, लास्ट तक जुड़े रहें। कहीं ना कहीं आपको चीज़ें बेहतर मिलेंगी। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और ये क्वेश्चन कई बार आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 वर्ड आप देख लें। एक वर्ड होता है प्रैक्टिस और एक वर्ड होता है प्रैक्टिस। दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि एक में सीई होता है और एक में एसई होता है, PRACTICE और PRACTIC। सेम इसी तरीके से एक कल मैंने रूल पढ़ाया था आपको जब, कि कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होती हैं और कुछ नाउन्स हमेशा सिर्फ प्लूरल होती हैं। उसमें मैंने आपको एक रूल एक रूल लिखाया था जिसमें हमने एक वर्ड लिखाया था एडवाइस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में क्या अंतर है, एडवाइस और एडवाइस में क्या अंतर है। तब तक आप इसको देखें, हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। ये इन दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कई तरीके से घुमा करके यहाँ से पूछते हैं, तो हम इनको डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले रूल्स में 1-2 रूल्स अभी बचे हुए थे, हम उन पे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। रूल्स में मैंने लास्ट में आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन्स के साथ हम कैसा बिहेवियर करते हैं। अब हमारा अगला रूल यहाँ से होने जा रहा है कि नाउन्स पे हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा कि अगर कहीं पे रूल क्या कहता है पहले वो समझ लें। अगर एडजेक्टिव सिंगुलर प्रयोग हुआ है तो इसके बाद आने वाली नाउन भी कैसी प्रयोग होगी, सिंगुलर नाउन प्रयोग होती है, या आने वाली नाउन सिंगुलर होती है। अगर एडजेक्टिव सिंगुलर है तो आने वाली नाउन भी कैसी होती है, सिंगुलर होती है। और जैसे हम कहते हैं वन, तो हमें पता है कि वन सिंगुलर एडजेक्टिव होता है। अगर वन के बाद हमें रुपी लिखना है या रुपीज लिखना है तो हम किसको चुनेंगे, क्योंकि वन हो गया हमारा सिंगुलर एडजेक्टिव, तो नाउन भी सिंगुलर होगी और हम वन के साथ क्या लिखेंगे, रुपी लिखेंगे। अगर हम वन लिख रहे हैं और कहीं पे ईयर लिख रहे हैं तो वन के बाद ईयर्स का प्रयोग नहीं होगा, याद रखेंगे। कभी भी वन के बाद ईयर्स का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा वन के बाद प्रयोग किसका होगा, ईयर का। इसीलिए कहा जाता है कि अगर एडजेक्टिव सिंगुलर है तो आने वाली नाउन भी कैसी होती है, सिंगुलर होती है। इसी तरीके से इसी का दूसरा वो होता है कि अगर एडजेक्टिव सिंगुलर ना हो करके एडजेक्टिव प्लूरल हो जाए, तो याद रखेंगे कि अगर एडजेक्टिव प्लूरल है तो इनके बाद आने वाली नाउन भी कैसी हो जाती है, हमारी प्लूरल हो जाती है। सपोज करिए कि हम यहाँ पे वन ना लें, वन को हम रिप्लेस कर दें, हम वन की जगह 10 कहते हैं, तो हमें पता है कि 10 प्लूरल एडजेक्टिव है, तो 10 रुपी नहीं होगा क्योंकि 10 प्लूरल है, इसलिए इसको भी प्लूरल कर देंगे, क्या लिख देंगे, 10 रुपीज। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 1 ईयर लिखते थे, 1 ईयर की जगह हम 5 ले लें, तो 5 के बाद ईयर नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, ईयर्स का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर नाउन और प्लूरल एडजेक्टिव के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। यहाँ से एक रूल बनता है। रूल क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, लेकिन याद रखेंगे कि जो हमारा मेन रूल बनता है यहाँ से, वो रूल ये कहता है, रूल कहता है कि अगर कहीं पे कंपाउंड वर्ड के रूप में नाउन का प्रयोग किया गया हो, कंपाउंड वर्ड के रूप में नाउन का प्रयोग किया गया होगा, तो कंपाउंड नाउन जो आती है या कंपाउंड वर्ड जो आता है
वो हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम 1 रुपी लिखते हैं लेकिन 5 रुपीज लिखते हैं वहां पे। अगर हम यहां पे लिखें 5 रुपीज नोट तो वर्ड हमारा गलत माना जाएगा। मैंने बताया आपसे कि कंपाउंड वर्ड के तौर पे जो नाउन आती हैं वो सारी नाउन सिंगुलर लिखी जाती हैं। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 5 रुपीज लिखेंगे, 5 रुपी नोट लिखेंगे, ना कि 5 रुपीज नोट लिखेंगे। अगर हमें 5 रुपी लिखना है तो वहां पे हम रुपीज कर सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर नाउन और प्लूरल एडजेक्टिव के साथ प्लूरल नाउन। लेकिन कंपाउंड वर्ड कहीं पे यूज हुआ है तो कंपाउंड वर्ड सिंगुलर लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि 5 ईयर प्लान, तो 5 इयर्स प्लान नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 ईयर प्लान लिखेंगे। इसी तरीके से हम कह दें 100, अगर 100 रुपी लिखना हो तो रुपीज लिखेंगे, 100 रुपीज लिखेंगे। लेकिन 100 रुपए की नोट लिखना है तो 100 रुपी नोट लिखा जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि कंपाउंड वर्ड के तौर पे आने वाली नाउन जो होती है वो सिंगुलर में लिखी जाती है। 5 रुपी नोट लिखेंगे, 100 रुपी नोट लिखेंगे या 5 ईयर प्लान लिखेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हमारा इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के चाहे एसएससी के क्वेश्चन देख लें, सुपर टेट के क्वेश्चन देख लें, कहीं के भी क्वेश्चन देख लें, आपको नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं। याद रखना यहाँ से कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम कह दें कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें जो मेन वर्ड होता है उसमें यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, रिलेशन बताने वाले वर्ड्स, रिलेशन बताने वाले वर्ड्स, रिलेशन बताने वाले वर्ड्स में हम जो मेन वर्ड होता है उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहला वर्ड कह दें ब्रदर इन लॉ। अगर हमें ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाना है तो कतई हम किसी भी कंडीशन में लास्ट में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली होता है कि हम लास्ट में एस या ईएस का प्रयोग करके प्लूरल बना देते हैं। इसका जो प्लूरल बनेगा, हमेशा याद रखना, इसका जो प्लूरल बनेगा, क्योंकि इसका जो मेन वर्ड है वो ब्रदर है, इसलिए इसका बनेगा प्लूरल, वो बनेगा ब्रदर्स इन लॉ। सेम कंडीशन हम देख लें सिस्टर इन लॉ, सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगी। सिस्टर इन लॉ का भी जो प्लूरल बनेगा हमारा वो बनेगा सिस्टर्स इन लॉ। अभी हम इनके क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सेम चीज अगर हम मदर इन लॉ लिख दें तो मदर इन लॉ का प्लूरल मदर्स इन लॉ बनेगा, मदर इन लॉज नहीं बनेगा। सेम चीज फादर इन लॉ में कि अगर फादर इन लॉ लिखा हुआ है तो उसका प्लूरल फादर्स इन लॉ बनेगा। एक वर्ड होता है स्टेप सन, इसका जो प्लूरल बनेगा वो स्टेप्स सन नहीं बनेगा, क्योंकि इसका मेन वर्ड जो है इसका प्लूरल जो बनेगा स्टेप सन्स बनेगा। इसी तरीके से स्टेप डॉटर का स्टेप डॉटर्स बनेगा, स्टेप ब्रदर का स्टेप ब्रदर्स बनेगा, स्टेप मदर का स्टेप मदर्स बनेगा और स्टेप फादर का स्टेप फादर्स बनेगा। एक अगला वर्ड याद रखना कमांडर इन चीफ। अगर मान लो हम कहीं पे लिख दें कमांडर इन चीफ, याद रखना इसका जो मेन वर्ड है वो कमांडर है। इन चीफ में या चीफ में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा कमांडर्स इन चीफ। इसी तरीके से एक वर्ड होता है मेजर जनरल, याद रखना इसका जो प्लूरल बनेगा वो भी हमारा बनेगा मेजर जनरल्स बनेगा, ना कि मेजर्स। याद रखना इसका जो प्लूरल बनेगा हमारा वो मेजर जनरल्स बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड होते हैं। एक वर्ड और याद रखना इसमें पासर बाई, गुजरने वाले राहगीर, पासर बाई। तो इसका जो प्लूरल बनेगा याद रखना वो पासर्स बाई बनेगा। क्या बनेगा, पासर्स बाई। इसमें हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे तो इसका प्लूरल जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, पासर्स बाई। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछेगा। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे जब इसकी तो हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे
जो यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे, इन पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। एक छोटा सा टॉपिक नाउन का और जुड़ता है, जो अगर आप स्टेट एग्जाम्स देने जाते हैं या जहाँ पे भी इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी जूनियर का जो सुपर डेट हुआ था उसमें से क्वेश्चन और आया था वहाँ का भी, नाउन के उससे क्वेश्चन आया था कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर। तो जेंडर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखना, जेंडर नाउन में कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जेंडर होता है मैस्कुलिन जेंडर, MASCULINE, मैस्कुलिन जेंडर। हिंदी में इसको पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, इसको स्त्रीलिंग कहते हैं। अगला होता है हमारा कॉमन जेंडर, और लास्ट का होता है हमारा न्यूट्रल जेंडर, इसको आप नपुंसकलिंग कहते हैं। और याद रखना, कॉमन जेंडर जो हमारा होता है इसको उभयलिंग कहते हैं। चारों जेंडर पे हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स, ऐसी नाउन जो मेल काउंटर पार्ट को बताते हो या जो मेल की बात करते हो या जिनसे हमें मेल शब्दों का पता चलता होगा, वो मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। अब मैस्कुलिन जेंडर में वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हम कहते हैं बॉय कह दें, लिख देते हैं कुछ एक वर्ड, जैसे बॉय कह दें, किंग कह दें, लायन कह दें, टाइगर कह दें, प्रिंस कह दें, और प्रिंस के अलावा बॉय हो गया, किंग हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, प्रिंस हो गया, एक्टर हो गया। और ये वर्ड पूछा गया था सीजर, ये वर्ड पूछा गया था। ये जूनियर के सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका कुछ वर्ड्स दिए गए थे, उसमें से हमें छांटना था कि कौन सा वर्ड मैस्कुलिन, उसका फेमिनिन जेंडर का है। ठीक है, अभी हम उसके फेमिनिन जेंडर पे बात करेंगे। तो बॉय, किंग, लायन, टाइगर, प्रिंस, एक्टर, सीजर। ठीक है, और बहुत सारे वर्ड्स हैं, अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। ये ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। दूसरा जेंडर होता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर ऐसा जेंडर, अगर ये मेल की बात करेगा तो फेमिनिन जेंडर ऐसा होता है जो फीमेल की बात करता है, जिन शब्दों से हमें फीमेल काउंटर पार्ट की बात पता चलती है। जैसे बॉय की जगह हम गर्ल कहते हैं, किंग का क्वीन हो गया, लायन का लायनेस हो गया, टाइगर का टाइग्रेस हो गया, प्रिंस का प्रिंसेस हो गया, एक्टर का एक्ट्रेस हो गया, हीरो का हीरोइन हो गया, सीजर का इसका जो मैस्कुलिन जेंडर बनता है वो बनता है सिजेरिना। याद रखेंगे, ये वर्ड पूछा गया था। ठीक है, अगला होता है कॉमन जेंडर। ऐसे वर्ड जो मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर दोनों के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किए जा सके, वो हमारे आते हैं कॉमन जेंडर में। जैसे हम टीचर कह दें तो टीचर में मेल और फीमेल दोनों आते हैं। टीचर कह दें, प्राइम मिनिस्टर कह दें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह दें, प्रेसिडेंट कह दें, मिनिस्टर कह दें, और मैनेजर कह दें, डॉक्टर कह दें, प्रिंसिपल कह दें। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर बोथ मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर, जो दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दैट वर्ड्स आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। तीसरे होते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का सीधा सा मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनका की प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, जिनसे हमें नॉन लिविंग थिंग्स का पता चलता है। इसको हम ऐसे कह दें कि ऐसे वर्ड्स जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताते हैं वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, टेबल हो गई, डेस्क हो गया, फैन हो गया, वॉल हो गई, फैन हो गया, CFL हो गया, बल्ब हो गया, वायर हो गया, मैप हो गया, मोबाइल या सेल फोन हो गया, कुछ भी। वो सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स में जो आती हैं वो किसके अंदर चल जाएगी? न्यूट्रल जेंडर में। तो ये हमारा बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो जेंडर का था। ठीक है, और हम रूल्स की कुछ बात कर लेते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं। जो हमने रूल्स पढ़ रखे हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, पीछे के कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं हम लोग।
देख लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं हमारे सामने। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैटल्स आर नॉट अलाउड इन दिस मीडो। मीडो का मतलब होता है चारागाह, इसको आप चारागाह कह सकते हैं। कैटल्स आर नॉट अलाउड इन दिस मीडो। सबसे हम रूल नंबर 2 पे देखें अगर, जो मैंने पिछला वीडियो आपके सामने रखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं। हमेशा प्लूरल में होने का मतलब होता है कि उनका यस या ईएस लगा करके प्लूरल बनाने की उनमें कोई जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। जैसे और वर्ड्स मैंने बताया था आपको, कैटल बताया था, जेंट्री बताया था, उसमें एक वर्ड और जोड़ रहे हैं आर्म्स। आर्म्स मतलब भिक्षा होता है, उसको भी आप जोड़ लीजिएगा। और जितनी चीजों में दो हिस्से होते हैं, दो हिस्से का मतलब जैसे हम स्पेक्टेकल्स कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, पेयर में दो चीजें आती हैं, स्पेक्टेकल्स, पेरेंट्स, बाइनोकुलर्स, सीजर्स, कैंची, और इसके अलावा टोंग्स, चिमटा जो हम लोग प्रयोग करते हैं, शर्ट्स हम कहते हैं, ट्राउजर्स कहते हैं, पैंट्स कहते हैं, शॉर्ट्स कहते हैं, जो भी ड्रेसेस होती हैं वो भी इसमें आती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस में हम अगर देखें तो कैटल्स का प्रयोग नहीं होगा, ऑलरेडी कैटल वर्ड प्लूरल है, उसमें यस या यस लगाने की जरूरत नहीं है। तो सही सेंटेंस हमारा बनेगा कैटल आर नॉट अलाउड इन दिस मीडो। दूसरा सेंटेंस, सीनरीज ऑफ कश्मीर, सीनरीज ऑफ कश्मीर आर सो चार्मिंग दैट एनीवन कैन गेट अट्रैक्टेड। जो कश्मीर की सीनरी है वो इतनी चार्मिंग है कि कोई भी उनसे अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला रूल नाउन का, मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में प्रयोग होती हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है। उनमें मैंने आपको बताया था लगेज हो गया, बैगेज हो गया, एडवाइस हो गया, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, ठीक है, इंफॉर्मेशन, और उसी में फर्नीचर वर्ड भी एक ऐड कर लीजिएगा, वो मैंने नहीं लिखाया था। तो यहाँ पे सेम दिक्कत वही, सीनरीज का प्रयोग किया गया है। सीनरीज गलत वर्ड है, सीनरीज की जगह प्रयोग किसका करेंगे, सीनरी का। सही सेंटेंस बनेगा सीनरी ऑफ कश्मीर। और याद रखना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, तो सही सेंटेंस बनेगा सीनरी ऑफ कश्मीर इज सो चार्मिंग दैट एनीवन कैन गेट अट्रैक्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस, फिजिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैंने आपको तीसरा रूल लिखाया था कि कुछ नाउन ऐसी होती है जो दिखने में प्लूरल होती हैं किंतु वास्तव में वो सिंगुलर होती हैं। तो वास्तव में सिंगुलर होती हैं, उसमें मैंने सब्जेक्ट के नाम लिखाए थे, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, डायनामिक्स हो गया, खेलों के नाम बिलियर्ड्स हो गया, ठीक है, एथलेटिक्स हो गया, वो सारे वर्ड। और मैंने आपको कुछ एक वर्ड और बताया था, पॉलिटिक्स हम कह दें, न्यूज हम कह दें। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे भी वही दिक्कत है, फिजिक्स दिखने में भले प्लूरल हो लेकिन वास्तव में सिंगुलर होगा। तो सही सेंटेंस हमारा बनेगा फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आर्म्स। याद रखना, आर्म्स एक ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा प्लूरल में प्रयोग होता है, इसको हम सिंगुलर में प्रयोग नहीं करते हैं। तो आर्म्स इज नहीं होगा, आर्म्स की जगह हम आर्म्स इज की जगह हम प्रयोग करेंगे किसका, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। सही सेंटेंस हमारा बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई ऑलवेज कैरी 2 pairs ऑफ बाइनोकुलर। मैंने कहा था 3 चीजों में 2 हिस्से, दूरबीन, बाइनोकुलर नहीं, ये वर्ड लिखाया हुआ है मैंने, आप वो वीडियो देखे जा करके मिलेगा आपको वहां पे। सही सेंटेंस बनेगा आई ऑलवेज कैरी 2 pairs ऑफ बाइनोकुलर्स इन माय बैग। मैं हमेशा 2 पेयर रखता हूं बाइनोकुलर के अपने बैग में। अगला सेंटेंस है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज वर प्रेजेंट इन द पार्टी। मैंने अभी आपको बताया है इसी लेक्चर में कि सिस्टर इन लॉ का प्लूरल जो बनेगा वो सिस्टर्स इन लॉ बनेगा, डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ बनेगा, मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ बनेगा, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ बनेगा, स्टेप मदर का स्टेप मदर्स बनेगा, स्टेप फादर का स्टेप फादर्स बनेगा, स्टेप डॉटर का स्टेप डॉटर्स बनेगा। तो सेम चीज यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, गलत लिखा हुआ है, सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, सही होगा सिस्टर्स इन लॉ, इसका प्लूरल बनेगा वर प्रेजेंट इन द पार्टी, क्योंकि यहाँ पे वर लगा हुआ है, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमें इसको प्लूरल बनाना। नेक्स्ट सेंटेंस है माय फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम। सेम दिक्कत वही, डॉटर इन लॉज नहीं होगा, सही सेंटेंस बनेगा माय फ्रेंड्स डॉटर्स इन लॉ हैव कम। और नेक्स्ट सेंटेंस पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा द राइटर ऑफ दिस पोएट्री इज वर्ड्सवर्थ। सेंटेंस में बड़ा प्यारा सेंटेंस है, द राइटर ऑफ दिस पोएट्री। याद रखना, पोएट्री का राइटर नहीं, द राइटर ऑफ दिस पोएम। पोएट्री का मतलब होता है काव्य,
ठीक है। और किसी भी कविता को लिखने वाला कोई कवि होगा, ना कि कोई काव्य लिखने वाला। तो याद रखना, द राइटर ऑफ दिस पोएट्री नहीं होगा, द राइटर ऑफ दिस पोएम होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, हर पेरेंट्स हैज नॉट अलाउड हर टू मैरी सुनील। सेम दिक्कत यहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ वर्ड जो पेयर में आएंगे वो लिखे भी हमेशा प्लूरल में जाएंगे और माने भी प्लूरल में जाएंगे। तो हर पेरेंट्स कैसा वर्ड बनेगा, ये प्लूरल का वर्ड बनेगा। तो हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड हर टू मैरी सुनील। उसके पिता ने उसे सुनील से शादी करने की इजाजत नहीं दी। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेंट ऑल हिज फर्नीचर्स टू द विलेज एज ही वाज टू सेटल इन लखनऊ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फर्नीचर एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा और हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। हमारा सही सेंटेंस क्या बनेगा, ही सेंट ऑल हिज फर्नीचर टू द विलेज एज ही वाज टू सेटल इन लखनऊ। ठीक है, मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन किए थे। मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जिसमें सीई है और जिसमें एसई है, सेम चीज वहां पे, एडवाइस एंड एडवाइज। याद रखना, अंतर ये होता है दोनों में कि जिसमें प्रैक्टिस और एडवाइस, जिसमें सीई लगा होता है लास्ट में, ये नाउन होती हैं, इनका प्रयोग हम नाउन के तौर पे करते हैं। और जिनके लास्ट में एसई लगा होता है ये वर्ब होती हैं। तो ये दोनों हमारी, ये दोनों जो वर्ड बनेंगे हमारे, ये नाउन होंगे, और ये दोनों वर्ड जो हमारे बनेंगे ये वर्ब होंगी। तो याद रखना, कभी भी आपसे क्वेश्चन जो करेंगे तो जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनेंगी वो एसई वाले की बनेगी, कभी भी सीई वाले की नहीं बनेगी। ठीक है। और मुझे याद है एक बार एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द मॉडल अप्लाइड हर प्रैक्टिस्ड हैंड, ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ था और इसमें सीईडी लिखा हुआ था। तो मैंने बताया कि जिनके लास्ट में सीई लगा होगा वो असल में नाउन बनेंगे। तो जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है वो वर्ब की होती है, ना कि नाउन की होती है। तो यहाँ पे सही सेंटेंस बनेगा, द मॉडल अप्लाइड हर प्रैक्टिस्ड हैंड। एसईडी का प्रयोग करेंगे हम लोग, ना कि सीईडी का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज डूइंग, वो कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब आ गई है। अब मेन वर्ब आने के का मतलब हो कि आगे जो प्रयोग होगा वो ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन का प्रयोग होगा। तो ही इज डूइंग प्रैक्टिस, सीई का प्रयोग होगा। और अगर हम कहते हैं कि ही इज प्रैक्टिसिंग, तो यहां पे हम एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये मेन वर्ब के फॉर्म में प्रयोग होगा। तो ये था हमारा नाउन, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये वो क्वेश्चंस थे जो पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। वीडियो लेक्चर फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।